अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम और फजल से आज के व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को डिप्रेशन से किस तरह से निकालें, और इस व्लॉग के साथ साथ हम थोड़ा सा डिप्रेशन पे भी बात कर लेते हैं। और इसके अलावा हम जो है आपको आज थोड़ी बहुत खूबसूरती और हरियाली भी दिखाते हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत सुहाना है, हर तरफ बादल छाए हुए हैं और बहुत ही प्यारा मौसम है। ये मेरे पीछे आप नहर देख रहे हैं, ये सेम नहर होती पुराने दौर में मतलब निकाली जाती थी ज़मीन से सेम निकालने के लिए, लेकिन अब ये फैक्ट्रीज़ एरिया के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि पानी आ रहा है। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मौसम है ना, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। रात के जो बादल छाए हुए, ठंडी हवाएं चल रही हैं और मानसून की जो बारिशें उनकी आमद है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप डिप्रेशन से किस तरह से निकल सकते हैं। तो डिप्रेशन असल में हमें ये सीखना पड़ेगा डिप्रेशन है क्या चीज़। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो इंसान है वो अपने आप को तन्हा रखना जो है पसंद करता है, और वो चाहता है कि मैं बिल्कुल ही तन्हा रहूं। और इसके अलावा उसका किसी काम में दिल नहीं लगता, वो परेशान रहता है। उसका जो चेहरा होता है, उसकी वो उसकी जो हरियाली उसके चेहरे की होती है, वो समझे कि उड़ी हुई होती है। वो आप जब भी उसको देखेंगे, जब वो डिप्रेशन में होगा, तो आपको खुश नज़र नहीं आएगा। उसका चेहरा जो है उसके ऊपर कोई खुशी के तासरात जो हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो हम अपने आप को डिप्रेशन से किस तरह से निकालें, तो आज इस व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि डिप्रेशन जो है इससे हमें निकलना चाहिए। क्योंकि डिप्रेशन की जब हम शिकार होते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं ख़ुदकशी कर लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो ज़हनी तनाव जो होता है, ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं, और बहुत ही जो होते हैं हर वक्त अपने आप को परेशान रखते हैं। तो हम डिप्रेशन से किस तरह से निकल सकते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डिप्रेशन होता है इससे हम जो हैं अगर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को खुश रखें। हम अपने आप को खुश रखेंगे तो फिर ही हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं। हम अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करें, ऐसी सरगर्मियाँ अपनाएं कि इसमें हम जो है मसरूफ़ रहें, और जो हमारा दिमाग है वो जो डिप्रेशन का शिकार ना हो। हम कुछ ऐसे काम करें, ऐसे खेल खेलें और ऐसी सरगर्मियाँ अपनाएं कि हम हर वक्त जो हैं अपने आप को बिज़ी रखें। अपने दोस्तों के साथ ऐसी बैठक करें कि जिसमें गपशप लगे और वहाँ पे हंसी मजाक चले, और आप जो हैं जो आपका माइंड है उसको कुछ जो है थोड़ा खुशगवार जो है वो माहौल मिले। अपने आप को खुशगवार जो है माहौल में रखें, तो तभी आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। तो डिप्रेशन से निकलने का जो है ये भी एक तरीका है कि आप जो हैं कोई ऐसा काम करें। आप सुबह सवेरे उठें, नमाज़ पढ़ें। जो नमाज है ये डिप्रेशन से निकालने का आपको बहुत ही आसान और बहुत ही जो अच्छा कुलिया। आप नमाज़ पढ़ेंगे, और जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज जो होती है जो कुछ साइंसदानों ने नक्श किया है कि ये भी आपको डिप्रेशन से निकाल सकती है। बाकी जो अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ करना है। क्योंकि जब आप अपने आप को किसी चीज़ में मसरूफ़ कर लेंगे, कोई आप काम शुरू करते हैं, कोई भी काम है बिलफ़र्ज़ आप शुरू कर लेते हैं, तो उसमें आप अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, तो फिर आपके जो ज़हन होता है उसमें दुनिया की जो बातें हैं वो नहीं आती हैं। जो दुनिया की बातें हैं वो आपके ज़हन में जब नहीं आएगी, जब जो बातें आपको डिप्रेशन में रखती हैं जब वो नहीं आएगी, तो फिर जो है वो आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। तो डिप्रेशन जो होता है इससे निकलने का वैध यही हल है कि आप अपने आप को खुश रखें। आपने अपने को किस तरह से खुश रखना जी, अब आपने सोचना है कि मैं अपने आप को किस तरह से खुश रख सकता हूँ। तो अपने आप को खुश रखने के लिए आपको वो काम करने होंगे जिससे आप खुश रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। जो ये चाहते हैं कि मैं भी खुश रहूं और मैं दूसरों को भी खुश रखूं, ठीक है। और दूसरे लोग वो होते हैं कि जो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं या ना रहूं, और मैं लेकिन दूसरों को खुश जो है वो रखूं, ये भी ठीक है। तीसरे वो होते हैं कि वो ना तो खुद खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो ये मैसेज उनके लिए है कि जो ना खुद खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश रख सकते हैं। उनको चाहिए कि वो कम ना कम अपने आप को खुश रखें, ठीक है। कम अज़ कम अपने आप को वो खुश रखें, अपने आप को ऐसे काम मशगूल करें कि वो डिप्रेशन जो है डिप्रेशन से निकल सकें। और जो होता है आपको पता होगा कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो खुदकशियाँ भी कर लेते हैं। बाद किसी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं उनसे तंग आकर, और वो ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं, तो वो खुदकशी का शिकार
जो होते हैं वो हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तन्हाई पसंद हो जाते हैं, वो उनको किसी लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको शोर अच्छा नहीं लगता है। तो यही असल में डिप्रेशन है। उनके जो चेहरा होता है, उनका जो जिस्म होता है, उसमें हर वक्त हाल चाल मची रहती है, उसमें हर टाइम सुस्ती कैली सी होती है, यही डिप्रेशन होती है। तो इससे निकालने के लिए मैं आपको ये कुलिया बता रहा हूँ कि आप अपने आप को खुश रखें, बाश रखें, नमाज़ पढ़ें और लोगों के साथ अच्छे तल्लुक़ात रखें, खुशगवार अपने आप को एक माहौल प्रोवाइड करें और हर वक्त खुश रहें, और कोशिश करें कि अपने आप को खुश रखें, दुनिया की बातों पे ना जाएं, क्योंकि दुनिया जो होती है वो इंसान को नहीं जीने देती है, ठीक है। लेकिन कम से कम आप अपने लिए जो है वो जिए, आप अपने लिए जो है वो खुश रहें। और बाकी जो आज का व्लॉग है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे इस व्लॉग में कि हर तरफ, क्योंकि कल भी मैंने व्लॉग बनाया था, क्योंकि मैंने डेली बेसिस पे इधर ही आना होता है, तो डेली बेसिस पे हम अपने इस व्लॉग में कुछ ना कुछ जो है आप लोगों के लिए एक नया ही लेकर आएंगे। और बाकी हम आउटिंग पे जाएंगे, जब हमें छुट्टी होगी तो फिर हम आउटिंग पे भी जाएंगे, और आउटिंग पे जाकर भी हम इंशाल्लाह ताला जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए शूट करेंगे और हम करते रहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों की मदद और आप लोगों की साथ की वजह से ही होना है। जब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो तब तक ही मैं जो है आप लोगों की वजह से कामयाब हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ घंटी निशान को आल पे लाजमी आपने प्रेस करना है, ताकि जो भी मेरा व्लॉग हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस पर क्लिक करके आगे जो है मेरे व्लॉग पे जाएं, उसको देखें। तो बाकी आज का जो व्लॉग है जो डिप्रेशन पे था, डिप्रेशन टॉपिक पे, वो आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से वीडियो बना दिया है, तो अब ये आप लोगों का हक है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को किस तरह लगा है, और मैं मज़ीद इस टॉपिक पे या मज़ीद कुछ और टॉपिक्स आपके सामने लेकर आऊँ ताकि उनके ऊपर वीडियो बना सकूँ, क्योंकि आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होगी, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं ये पीछे सारा फेडमिक है, और यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत दुनिया के जो समझे कि अमीर तरीन लोग हैं यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे तकरीबन जो मेरा माइंड है उसके मुताबिक तकरीबन 250 से ऊपर जो है इंडस्ट्री छोटी बड़ी जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, और यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आकर काम कर रहे हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप फैसलाबाद फेडमिक एरिया में आएँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करें और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। और अगर बेरोज़गार हैं तो आके आप अपना यहाँ पे रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी जो है सैलरीज़ हैं, बहुत अच्छे जो बेनिफिट हैं, और बहुत अच्छा जो है लोगों को उन्होंने एक मॉल जो है प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और शानदार मंज़र है, एक बहुत ही अच्छा व्यू है, हर तरफ हरियाली हरियाली है ये। और क्योंकि जो हरियाली होती है ना, जब सब्ज़ा होता है उसको आप जब देखेंगे तो आपकी आंखें जो है, आपकी आंख की जो रोशनी है, जो बिनाई है वो तेज़ होगी, क्योंकि साइंसदानों ने अक्स किया है कि आप तेज़ पानी की तरफ, जो बहता हुआ पानी होता है उसकी तरफ देखेंगे तो आपकी आंखों की जो रोशनी है वो तेज़ होगी। अगर आप सुबह सूरज जब तलू हो रहा होता है तो उस वक्त आप सूरज की तरफ देखेंगे तो आपकी बिनाई तेज़ होगी। और तीसरी बात कि जब आप सब्ज़े की तरफ देखते हैं तो सब्ज़े की तरफ देखने से भी आपकी आंखें जो है, आपकी आंखों की जो रोशनी है, जो बिनाई है, वो तेज़ होती हैं। तो क्योंकि इस तरह के व्लॉग जो होंगे हमारे, उनमें छोटी मोटी हम बातें करते हैं। ये मेरा भाई है और अब ये मेरा इंतज़ार कर रहा है कि ये कब आएगा तो हम जो है चारा काटेंगे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में मुझको लाजमी बताना है, और अगली वीडियो तक आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।